ऐसा क्या हुआ कि सास ने अपनी बहू को थानेदार के रूप में स्वीकार किया, जबकि वह एक कामकाजी घरेलू बहू चाहते थे। लीजिए सुनते हैं यह कहानी। जगतपुर नाम का एक गांव था। वहां सीमा नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत ही होशियार और होनहार थी। समाज में बढ़ते अपराधों को देखकर वह अपनी हिम्मत बढ़ाती है और थानेदारनी बनने का निश्चय करती है। पापा, मुझे थानेदार बनना है। वैसे भी आजकल जमाना कितना खराब हो गया है। लड़कियां किसी भी जगह सुरक्षित नहीं है। ऐसे में मैं समाज और अपने देश की रक्षा करना चाहती हूँ। पर बेटा, तुम लड़की हो। यह समाज को सुधारने के चक्कर में तुम अपने आप को किसी मुसीबत में मत डाल देना। तुम मेरी इकलौती बेटी हो और मेरी आंखों में भी बहुत सारे सपने हैं तुम्हारे और तुम्हारी शादी के लिए। मुझ में वह हिम्मत और जज्बा है। मैं अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती का सामना कर सकती हूँ पापा। पर बेटा, कल तुझे देखने लड़के वाले आने वाले हैं। उन्हें पसंद नहीं आया तेरा थानेदार बनना तो? वैसे रिश्ता बहुत अच्छा है। अच्छा पापा, आने तो दीजिए एक बार उन्हें। अगले दिन रमेश व उसका परिवार सीमा को देखने आते हैं। सीमा और रमेश एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और सबसे बड़ी बात कि रमेश को उसका थानेदार बनना पसंद था। थानेदार नहीं लानी है हमें, मुझे घर संभालने वाली सुशील बहू चाहिए। अरे माँ, वह सब कर लेगी, आप चिंता ना करो। वह समाज की रक्षा भी कर सकती है और घर परिवार की भी। सीमा अच्छे परिवार में पली बड़ी लड़की है। उसे बहुत अच्छे से पता है कि उसे नौकरी में कैसे रहना है और घर में किस तरह से रहना है। आप एक बार उस पर भरोसा करके तो देखिए। देखना, वह आपका सर कभी शर्म से झुकने नहीं देगी। वह बहुत ही जिम्मेदार है। कुछ महीनों बाद वह थानेदारनी बन जाती है और उसकी शादी भी हो जाती है। पर सीमा की सास को यह सब अच्छा नहीं लगता कि वह पैंट शर्ट पहनकर ड्यूटी पर जाए, पर वह बोलती कुछ नहीं। एक बार उनके मोहल्ले में एक आपराधिक घटना घटती है। सभी लोग डर चुके होते हैं। कोई पुलिस के पास नहीं जाना चाहता। जब यह बात सीमा को पता लगती है, तब वह कहती है, अरे गांव वालों, आप इतना डर क्यों रहे हो? मैं उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करूंगी और उनको पकड़वा कर ही रहूंगी। अगर आज आपने अपने मुंह बंद कर लिए और चुपचाप सब कुछ सहते रहे, तो कल अपराधियों की हिम्मत और भी बढ़ सकती है। और आज जो छोटी सी बात हुई है, कल वह बहुत ही बड़ा दंगा भी कर सकती है। इसलिए आप सब चुप मत रहिए। आप पुलिस की, प्रशासन की मदद लीजिए और इंसाफ के लिए अपील करें। आप सबके द्वारा उठाया गया एक कदम भी अपराधियों के इरादों को नाकामयाब करने में सफल जरूर रहेगा, लेकिन कोशिश तो आपको करनी ही होगी। समाज और प्रशासन दोनों को एक दूसरे का साथ देना ही होगा, तभी हम तरक्की कर सकते हैं। ऐसे डर के तो हम कब तक जीते रहेंगे? उसकी बातों को सुनकर गांव वालों में एक नई हिम्मत जागती है और वह अपनी रिपोर्ट लिखाने पुलिस थाने पहुंचते हैं, जहां सीमा थानेदारनी ने ही उनकी रिपोर्ट लिखी होती है और उस पर आगे कार्यवाही करने का आदेश देती है। वह अपनी काबिलियत और पुलिस की मदद से अपराधियों को पकड़ लेती है और तभी सब उसकी तारीफ करते हैं। तुमने सही कहा था बेटा, हमारी थानेदारनी बहू घर भी अच्छा संभालती है और समाज भी। हमें गर्व है अपनी बहू पर। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें एक अच्छी थानेदारनी भी मिली है और सुशील बहू भी। अच्छा काम करने के लिए सीमा को मुख्यमंत्री के हाथों से 26 जनवरी को सम्मानित भी किया जाता है। तब वो और उसके पापा और उसका पूरा ससुराल बहुत खुश होते हैं।